नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, कहते हैं अगर आधी रात के बाद सुनसान सड़क पर बाइक चलाते समय अचानक आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी बाइक पर कोई और भी बैठ गया है, तो पीछे मुड़कर कभी मत देखिएगा, क्योंकि हर साया इंसान का नहीं होता। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है, मैं गुवाहाटी में रहता हूं। एक रात मैं अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी से घर लौट रहा था। रात के 1:45 बजे थे। सड़क लगभग खाली थी। हल्की धुंध, ठंडी हवा और दूर दूर तक सिर्फ मेरी बाइक की हेडलाइट दिखाई दे रही थी। मैंने हेलमेट पहना हुआ था। मोबाइल की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी थी। मैं तेजी से घर की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही मैं शहर से बाहर सुनसान सड़क पर पहुंचा, अचानक मुझे लगा बाइक थोड़ी भारी हो गई है। पहले मैंने सोचा शायद सड़क खराब होगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे वाली सीट पर बैठकर दोनों पैर टिका दिए हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर बाद मेरे हेलमेट के बिल्कुल पास किसी की धीमी सांसों की आवाज आने लगी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैं बाइक पर अकेला नहीं हूं। मैंने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जितनी तेज बाइक दौड़ रही थी, उतनी ही ठंडी हवा मेरे कानों में फुसफुसा रही थी। मैंने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा। पहले तो कुछ नहीं दिखा। फिर धीरे धीरे एक काली परछाई दिखाई देने लगी। वो मेरे ठीक पीछे बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में था। मैं डर के मारे भगवान का नाम लेने लगा। तभी मेरी बाइक अपने आप धीमी होने लगी। एक्सेलरेटर पूरी तरह घुमाने के बाद भी स्पीड 20 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा रही थी। सामने एक पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मेरे कान में किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, "यहीं उतार दो।" मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने बिना रुके पूरी ताकत से बाइक आगे बढ़ाई। कुछ ही सेकंड बाद बाइक अचानक हल्की हो गई, जैसे कोई पीछे से उतर गया हो। मैंने तुरंत पीछे देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी, कोई नहीं था। डर के मारे मैं सीधे घर पहुंचा। अगली सुबह मैंने बाइक धोने के लिए सीट उठाई। सीट पर मिट्टी से बने 2 छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे कोई बच्चा पूरी रात वहां बैठा रहा हो। मैंने यह बात अपने दादाजी को बताई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, "उस सड़क पर कई साल पहले एक परिवार का एक्सीडेंट हुआ था। उनके छोटे बेटे की वहीं मौत हो गई थी। गांव वाले कहते हैं वह आज भी रात में अकेले बाइक चलाने वालों के पीछे बैठ जाता है, ताकि कोई उसे उसके घर तक पहुंचा दे।" उस दिन के बाद मैंने कभी भी आधी रात के बाद उस सड़क से अकेले सफर नहीं किया। लेकिन आज भी जब रात के सन्नाटे में बाइक चलाता हूं, तो सबसे पहले रियर व्यू मिरर नहीं, पीछे वाली सीट की तरफ देखने का मन करता है। अगर आपको आज की यह हॉरर स्टोरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई काल्पनिक डरावनी कहानी है, तो हमें feelsmedia@gmail.com पर भेजिए। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। शुभ रात्रि, और याद रखिए, अगर कभी सुनसान सड़क पर आपकी बाइक अचानक भारी महसूस होने लगे, तो पीछे मुड़कर देखने की गलती कभी मत कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली डरावनी कहानी में, सिर्फ फील्स हॉरर जोन पर।